dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. So today let we start English chapter number 17, a tribute to humanity. नीरजा भनोट यानी कि मानवता को श्रद्धांजलि किसको दी जा रही है? नीरजा भनोट। तो ये पाठ है एक युवती जिनका नाम नीरजा भनोट था। तो उन्होंने वो एक एरोप्लेन में जो है एयर होस्टेस की उस पे कार्यरत थी नौकरी पे। तो कैसे जब आतंकवादियों ने उस प्लेन को हाईजैक कर लिया था तो उन्होंने 360 यात्रियों की जान बचाई अपने प्राणों की बलि देकर। तो आइए उनकी इस महानता और वीरता के बारे में पढ़ेंगे इस अध्याय में। सो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर। Neerja Bhanot was born onto Harish and Rama Bhanot on 7 September 1963 in Chandigarh. तो नीरजा भनोट का जन्म 7 सितंबर 1963 को जो है हरीश और रामा भनोट, मतलब उनके पिता का नाम हरीश था, माता का नाम रामा भनोट था, और उनका जन्म चंडीगढ़ में 7 सितंबर 1963 को हुआ। लेटर बाद में द फैमिली मूव टू मुंबई देन कॉल्ड बॉम्बे। तो बाद में क्या हुआ, उनकी जो फैमिली थी वो मुंबई शिफ्ट हो गई, जिसको अब बॉम्बे कहा जाता है। नीरजा वॉज अ सेंसिटिव एंड कंपैशनेट यंग वुमेन। हर इनर ब्यूटी रिफ्लेक्टेड टू हर सेरेन ब्यूटीफुल फेस। तो नीरजा जो है बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही एक साहसी, मतलब कहते हैं ना किसी काम करने को की साहस लगन, ऐसी व्यक्ति थी, ऐसी मतलब युवती थी। और उनकी जो है जितना वो बाहर से खूबसूरत थी उतना ही वो अंदर से खूबसूरत थी। फॉलोइंग अ कन्वेंशनल अरेंज्ड मैरिज in 1985 she joined her husband in the Gulf. Under the strain of dowry pressures, Neerja returned home to her parents in Bombay within 2 months. ठीक है, तो उनकी जो है शादी 1985 में उनकी शादी हुई। तो गुल्फ में वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। लेकिन दहेज उत्पीड़न, अब हुआ क्या कि उनके ससुराल में उनको दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जो है वहाँ से अपने ससुराल को छोड़ दिया, डिवोर्स ले लिया अपने हस्बैंड से, और वो फिर वापस अपने पेरेंट्स के पास, यानी कि 2 महीने का ही वो था, 2 महीने में ही ये सब हुआ और वो अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गई। नीरजा वॉज अ वुमेन डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ। वो एक साहसी और एक डिग्निफाई लेडी थी। शी वुड नॉट रिलेंट टू प्रेशर ऑफ डॉरी। वो जो है दहेज का जो दबाव है वो नहीं झेल पाई, मतलब उन्हें नहीं पसंद था, बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस फॉर हर रिटर्न टू हिम एंड नीरजा's फैमिली डिड नॉट कंप्लेन। तो उनके हस्बैंड जो है बार बार उसको हैरेस करे जा रहे थे वापस आने के लिए, कंडीशंस दिए जा रहे थे, बट उनकी फैमिली ने मना कर दिया। द मैरिज हैड टर्न सोल। Neerja decided to move on in life and she signed a modeling contract. तो नीरजा ने डिसाइड किया कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगी, तो उसने मॉडलिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया, यानी कि उन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा। A little later she undertook the training for a flight purser with Pan Am. तो उसके बाद कुछ समय बाद ही ना, थोड़े से समय के बाद ही उन्हें जो है फ्लाइट पर्सुअर के रूप में पैन एम के साथ उनको मतलब क्या कहते हैं अप्रोच किया गया उसके लिए। Immensely dedicated, Neerja made a responsible and committed flight attendant. तो उसके बाद नीरजा जो है एक बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही अच्छी फ्लाइट अटेंडेंट नियुक्त हो गई। On 5 September 1986, she had returned from a day-long shoot for a modeling assignment. 5 सितंबर 1986 को वो अपना पूरे दिन का शूट खत्म करके वापस आ रही थी। She was the senior flight purser on the flight on which her courage was to be tested. The test that made her so special to our country, to humanity. तो वो है वो अब वहाँ पे ना अपनी जो फ्लाइट थी उसमें वो सबसे सीनियर थी। तो जो भी टेस्ट होते थे उनके ही अंडर में होते थे और बहुत ही ज़्यादा वो उस चीज़ के लिए करेज थी। एट कराची द प्लेन वाज हाईजैक्ड। तो जब वो प्लेन में थी और अपनी जॉब पर थी, जा रही थी, तो क्या होता है कराची में जाके प्लेन जो है, जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उन्होंने हाईजैक कर लिया। हाईजैक मतलब जैसे किडनैप कर लेते हैं ना, अपहरण कर लेते हैं, ऐसे ही किडनैप कर लिया, हाईजैक कर लिया उन्होंने बाय फोर हैवली आर्म्ड टेररिस्ट। इमीडिएटली Neerja rushed towards the cockpit to inform the captain.
तो फटाफट से जो है नीरजा दौड़ी कैप्टन के पास, उन्होंने इन्फॉर्म किया। A terrorist caught her by her ponytail, but she managed to shout the hijack code. अच्छा, वो जैसे जा रही थी ना पायलट के पास कि वो उसको इन्फॉर्म कर दे, तो एक टेररिस्ट ने क्या किया, उसके पीछे से उसकी पोनी पकड़ के खींची, लेकिन फिर भी उसने जो है हार नहीं मानी। उसने जोर से चिल्ला के हाईजैक कोड होता है ना, जब ये लोग सीखते हैं ये काम तो उसमें ना कोड होते हैं, कोड के अकॉर्डिंग बताना होता है, तो हाईजैक कोड उसने पायलट को बता दिया था। अनदर फ्लाइट अटेंडेंट हु कोड द कोड कन्वेड इट है, तो जो अनदर फ्लाइट का वो था अटेंडेंट, उसने जो है वो कोड कैच कर लिया, वो समझ गया। What followed was a traumatic experience for all those on board. और ये बहुत ही ज़्यादा traumatic था, है ना? So the 3-member cockpit crew of pilot, co-pilot and the flight engineer exhibited great cowardice. They deserted the plane and the 360 passengers and the 13-member cabin crew were left in the hands of the heartless terrorists. अब वो जो तीनों मेंबर थे ना कॉकपिट क्रू के, पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर, वो बहुत ही ज़्यादा कायर थे, है ना? वो वहाँ से वो 360 यात्री और 13 उसमें जो केबिन क्रू मेंबर होते हैं उनको छोड़कर आतंकवादियों के हाथ में छोड़कर चले गए। बहुत ही ज़्यादा मतलब निर्दयी थे। नीरजा वॉज द कैबिन क्रू लीडर, नीरजा जो है कैबिन क्रू की लीडर थी। With grit and a deep sense of duty, she took over command. She kept the passengers calm and ensured that they were comforted. She continued to serve and attend to the passengers' need. She realized that the terrorists would harm the American passengers the most. Hoping to confuse the terrorists about their identity, she discreetly collected all the American passport and hid them. अब वो जो है, अब पता चला, अब नीरजा सीनियर थी, सबसे सीनियर थी वहाँ पे, तो उसने यात्रियों का ध्यान रखना शुरू किया, सबको समझाना शुरू किया, सबको कन्विंस करना शुरू किया ताकि कोई परेशान ना हो, पैनिक ना हो। उस फ्लाइट में जो है अमेरिकन जो थे टूरिस्ट वो भी थे, मतलब जो ट्रैवल कर रहे थे अमेरिकन, तो फटाफट से उन्होंने, नीरजा ने जो है सबके पासपोर्ट लिए, उनको छुपा दिया, है ना? बिना पासपोर्ट के तो प्रॉब्लम हो जाती, वो नहीं जा सकते थे वापस, तो वो अपना काम जो है बराबर कर रही थी, जो उसको करना था। द ट्रॉमा ऑफ द हाईजैक कंटिन्यूड फॉर अबाउट 17 आवर्स, तो ये जो है ये ट्रॉमा कितने दिन, 17 घंटे चला। सिंस द पावर हैड बिगिन टू फेल, द लाइट्स बिकेम डिम, तो अब होता क्या है, पावर जो है उसकी जो प्लेन की जो पावर है, जो रोशनी है वो ख़त्म होने लगी, उसमें लाइट डिम होने लगी, ख़त्म होने लगी उसकी रोशनी। So the terrorists thought that the passengers would try to escape in the darkness and it would be difficult to hold them at a ransom. They began firing at random. तो अब उनको क्या लगा, अब जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था तो आतंकवादियों को लगा कि अंधेरा हो जाएगा और ये लोग हमें पकड़ लेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अंधेरे में फायरिंग करनी शुरू कर दी। वैसे बिना देखे किसी को माना, उन्होंने अंधेरे में ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। इमीडिएटली नीरजा रश्ड टू द इमरजेंसी डोर एंड पुश्ड इट ओपन, तो अचानक से नीरजा ने क्या किया, फटाफट से वो इमरजेंसी दरवाजे के पास गई और उसने वो खोल दी। Desperately she cried, "Get out, run." These words have not been forgotten by the survivors. तो जो है डेस्परेटली वो चिल्लाई, बहुत जोर से चिल्लाई कि रन, भागे, जो इमरजेंसी एग्जिट होती है उससे वो सबको निकालने लगी। तो जो सर्वाइवर्स थे वो ये शब्द कभी नहीं भूलते। They can also recall how she guided and pushed people down the chute. तो सबको याद है कि कैसे वो लोगों को बाहर निकाल रही थी और कैसे पैराशूट के जरिए वो सबको भेज रही थी। द मोस्ट टचिंग पार्ट ऑफ द एंटायर एक्सपीरियंस वॉज हर डेथ, तो जो सबसे दिल को छू लेने वाला पार्ट था वो थी उसकी मृत्यु। सो व्हाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट 3 चिल्ड्रन शी अब्सॉर्ब द onslaught of bullets that pierce her body. अब प्लेन में 3 बच्चियों को बचाने के चक्कर में उसने जो है वो गोली, जो ये चला रहे थे वो बुलेट, अपने शरीर पर ले ली और उससे 3 बच्चों को बचाया। The citation by Pan Am rightly says, Neerja was called upon under the most difficult conditions at the most difficult time to step forward in a position of leadership. And her heroic action were clearly responsible for saving hundreds of lives. तो जो पैन एएम के जो वो है व्यक्ति, एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई उसके थ्रू कि सबसे कठिन वो थी कंडीशन, बहुत ही डिफिकल्ट थी, जिसको उसने अकेली ने इन सब चीज़ों को अपने ऊपर लिया और बहुत डटकर उनका सामना किया और उसने अपनी जान
पर खेलकर 100 से ज़्यादा जो है जीवनों को बचाया, लाइफ यानी कि व्यक्तियों को बचाया। द वीकेंड रिव्यू रिमार्क्ड शी वॉज ब्रेव इन लाइफ, ब्रेव इन डेथ। वो अपने जीवन में भी बहादुर थी और मरते हुए भी उसने बहादुरी दिखाई। द ओनली stewardess to have commanded an aircraft, and so the weekend review remarks she was brave in life, brave in death, and the only stewardess to have commanded an aircraft and held the hijackers at bay was an Indian. Nirja Banod received the Ashok Chakra, India's highest civilian award for bravery. ठीक है, तो वो जीवन में भी बहादुर थी, मरते हुए भी उसने बहादुरी दिखाई। द ओनली स्टूवर्डेस टू हैव कमांडेड एन एयरक्राफ्ट, और जो है फिर एंड हेल्ड द हाईजैकर्स एट बे वाज एन इंडियन। तो उनको जो है फिर जो वहाँ पे कुछ थे जो स्टूवर्डेस थी उन्होंने वो कमांड ली और जो हाईजैकर्स थे उनको भारत को सौंपा। सो आफ्टर उसको जो है अशोक चक्र दिया गया, जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है ब्रेवरी का, तो वो नीरजा भनोट को मरणोपरांत उन्हें मिला था। द अशोक चक्र साइटेशन स्टेटस, हर loyalties to the passengers of the aircraft in distress will forever be a lasting tribute to the finest qualities of the human spirit. She was awarded the Tamga-e-Insaniyat Pakistan Flight Safety Foundation Award and also the Medal of Heroism of the National Society of the Sons, the American Revolution, USA. ठीक है ना, वो अवार्ड थी तमगा इंसानियत पाकिस्तान फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड की तरफ से, और अमेरिका की तरफ से भी उन्हें जो है सम्मान मिला हुआ था। Neerja's parents were shattered yet proud of their daughter's heroism. They set up a trust with an initial amount of 36.5 lakh. The trust honors and awards those who reflect the heroic qualities of Neerja's character. The trust gives 2 annual awards of 1.5 lakh each. ओके, सो उन्होंने जो है नीरजा के जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक उसके प्राउड मतलब अपनी बेटी के सम्मान के लिए एक ट्रस्ट जो है बनाया है। उसमें जो है इनिशियल 36.5 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं। द ट्रस्ट ऑनर अवार्ड दोज हु रिफ्लेक्ट द हीरोइक क्वालिटीज ऑफ नीरजास कैरेक्टर, तो उसको दिए जाते हैं कितने 1.5 लाख रुपए प्रत्येक को। सो 1 अवार्ड गोज टू एन एयरलाइन क्रू मेंबर हु एक्ट बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी अंडर ट्राइंग सर्कमस्टांसेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो उसके नाम से ये ट्रस्ट इन्होंने बनाया हुआ है। तो एयरबेस में एयरलाइंस में जो भी कुछ ऐसा ब्रेवरी का कोई काम होता है तो ये जो है यहाँ पे इनाम दिया जाता है। द अदर अवार्ड गोज टू एन इंडियन वुमेन हु हैज फॉट अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस लाइक डॉरी एंड डिजर्शन। सो दीज अवार्ड्स कीप अलाइव द मेमोरी ऑफ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वुमेन ऑफ आवर कंट्री। तो और भी कुछ अवार्ड है, और एक अवार्ड दिया जाता है जो दहेज उत्पीड़न मतलब दहेज को लेकर कुछ जो परेशान महिलाएं होती हैं जो लड़ती हैं दहेज के खिलाफ, एक अवार्ड उनके लिए भी इन्होंने बनाया हुआ है और नीरजा भनोट की याद में इस ट्रस्ट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज इन हियर. I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you in the next class. Thank you everyone.